नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज देश में एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है जो पीटा नाम की संस्था वो कैंपेन चला रही है। इस कैंपेन का नाम जो है वो काव्य सेविंग के नाम से है कि रक्षाबंधन पर कैसे आप गाय को बचा सकते हैं। और गाय के चमड़े का इसमें विरोध किया जा रहा है कि गाय के चमड़े का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि इस संस्था को ये पता है कि नहीं है कि रक्षाबंधन में कहीं भी चमड़े का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये दुष्प्रचार किस लिए फैला रहे हैं पता नहीं। कैंपेन चला रहे हैं, अहमदाबाद में कैंपेन चल रहा है, चंडीगढ़ में कैंपेन चल रहा है, हर जगह कैंपेन के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि गाय को बचाएं। अभी गाय को किस तरीके से बचाएं है हमारे आपके किसी के समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें ये कह रहे हैं कि गाय को बचाना है क्योंकि रक्षाबंधन पे आप चमड़े का प्रयोग नहीं करें जिससे कि जो है गाय को बचाया जा सके। तो मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ, आप भी समझने का प्रयास करिए कि इसकी मानसिकता क्या है। ये हिंदुओं के जब त्यौहार आते हैं तभी ऐसे लोग क्यों अपने अपने कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं पता नहीं। जब कोई और धर्म का त्यौहार आता है तो ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। ऐसे ही जब कभी पिछली बार इन्होंने कैंपेन चलाया था होली में, हमारा सनातन संस्कृति में हिंदू का होली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, रंगों का प्रयोग होता है। और ये संस्था जो है कहती है कि रंगों का आपको प्रयोग नहीं करना है होली पे। ये पता नहीं किस तरह दृष्टि से लोग सोचते हैं और इनकी क्या मानसिकता है कि जो भी हिंदुओं का त्यौहार आता है तभी इनके कैंपेन चालू हो जाते हैं पूरे देश में। कभी कहते हैं कि ये होली का त्यौहार में पानी वेस्ट होता है, कभी कहते हैं रंगों का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। दीपावली पर ये लोग कहते हैं कि पटाखों से शोर होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, पता नहीं क्या क्या इनके नए नए कैंपेन चलते रहते हैं। अब इन्होंने नया कैंपेन चालू किया है। इस संस्था का कहना है कि रक्षाबंधन पर आप गाय को बचाएं। सेव काव के नाम से इन्होंने कहा है कि आपको लेदर का प्रयोग नहीं करना है। तो आप इनसे पूछिए, हम सबको ये सवाल उठाना चाहिए इस संस्था से। जैसे जहाँ जहाँ इनके कैंप लग रहे हैं, जहाँ जहाँ इनके कैंपेन चल रहे हैं, हमको सबको ये सवाल उठाना चाहिए कि इस रक्षाबंधन में राखी में कहाँ पर प्रयोग होता है चमड़े का, और चमड़े को कैसे हम लोग प्रयोग ना करें। क्योंकि हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में चमड़े का कहीं भी प्रयोग नहीं होता है। और गौ हत्या का, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में गाय को माँ का स्वरूप माना गया है। और हम लोग गौ की हत्या और गौ के चमड़े का प्रयोग कैसे कर सकते हैं ये आप सब भी जानते हैं। और इस ऐसे कैंपेन चला के हमारे सनातन संस्कृति को और हिंदुओं के प्रति एक गलत धारणा धारण करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो कैंपेन यहाँ पर चलते हैं उनका प्रचार पूरी दुनिया में होता है। इसका मतलब पूरी दुनिया वाले ये समझेंगे कि लगता है कि इनके त्योहारों में भी गाय के चमड़े का प्रयोग होता है, गौ का प्रयोग होता है। हमारी सनातन संस्कृति में आपको पता है कि गौ को माता का स्वरूप माना जाता है। हम गाय की पूजा करते हैं और किसी भी प्रकार से हम गाय की रक्षा करते हैं। हमारे सनातन संस्कृति में ये कहा है कि गौ की रक्षा के लिए आपको कितना बड़ा भी झूठ बोलना पड़े, कितना भी आपको पाप करना पड़े, उसमें आपको कोई दोष नहीं लगता है। तो क्या हम लोग गौ के चमड़े का प्रयोग क्या नव रक्षाबंधन पर करेंगे? अरे रक्षाबंधन तो इतना पवित्र त्यौहार है कि द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई माना था। उनको अपने चीर से भगवान की रक्षा करने की भगवान से वचन लिया था। रक्षाबंधन के दिन राजा बलि ने माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। तो हमारी सनातन संस्कृति में इतना बड़ा प्रभाव है इस हमारे रक्षाबंधन का, और ये लोग उसको दुष्प्रचार करके और पता नहीं कहाँ त्योहारों को संज्ञा को ले जाना चाहते हैं। इस पर आप विचार करिएगा। और आपके यहाँ पर जहाँ इस चीज़ का कैंपेन चलता है सेव काव करके पीटा के नाम से, और इस संस्था का जो है हमें जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंप्लेन करनी चाहिए। यदि हम कंप्लेन नहीं कर सके तो कम से कम इसको जवाब सोशल मीडिया पर भी देना चाहिए। हम जवाब दे रहे हैं, आप भी जवाब दीजिए। सब जब साथ में सब लोग जवाब देंगे तो एक अच्छा संदेश इस संस्था को जाएगा कि आगे के ऐसे के प्रचार ये न कर सकें, जिससे कि जो हमारी सनातन संस्कृति को कमज़ोर करने के लिए जो कैंपेन चलते हैं, हमेशा आए दिन नए नए कैंपेन चलते रहते हैं हमारे धर्म को कमज़ोर करने के लिए, लेकिन कोई भी बड़े से बड़ी शक्तियाँ हमारे सनातन संस्कृति पर आघात नहीं पहुँचा सकती। क्योंकि हज़ारों सालों से लोग लगे रहे, हज़ारों सालों तक मुग़लों ने हमारे ऊपर राज किया और 200 साल तक अंग्रेज़ों ने राज किया। ये लोग भी हमारी सनातन संस्कृति को कमज़ोर नहीं कर सके, तो ये लोग छोटे छोटे जो है संस्थाएं हमारा क्या बिगाड़ सकती हैं। लेकिन ऐसी संस्थाओं को जवाब देना हमें बिल्कुल पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि आप ये बताइए, इनसे पूछिए आप प्रश्न कि कहाँ पर रक्षाबंधन में कहाँ पर चमड़े का प्रयोग होता है और कहाँ पर इस
रक्षाबंधन से गऊ की हत्या का प्रयोजन हो रहा है। हमारे सनातन संस्कृति में कहीं भी बलि का प्रयोग नहीं है, हत्याएं नहीं की जाती हैं। तो इस कैंपेन में गऊ की हत्या का और गऊ के चमड़े का प्रयोग कहाँ पर किया गया है, बड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे हम इस विषय पर आपको निरंतर अपडेट देते रहेंगे। जानकारी के लिए, जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक शेयर कमेंट करें, जिससे कि आगे के अपडेट नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।